I'm a Hindu. I believe in Islam because I have got some proof from it. God is one, religion is one. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुर्दों की आखिरी रसूमात के तरीके मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ होते हैं। कुछ मज़ाहिब में मुर्दों को दफनाया जाता है, कुछ में जलाया जाता है, कुछ में गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और हर कोई समझता है कि उसी का तरीका सही है, बाकी गलत। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा तरीका सही है? जाहिर है हम खुद से अगर इतना इल्म रखते तो फिर तो कोई मसला नहीं, मगर जब हम इल्म नहीं रखते तो इल्म वालों से पूछते हैं। इसीलिए एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से अपनी उलझन का हल पूछ लिया। उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ मगर मेरा इस्लाम पर ईमान है, क्योंकि मैंने इस हवाले से शवाहिद इकट्ठे किए हैं। मेरा सवाल है कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई एक ही तरह के जिस्म के मालिक हैं, सब में खून दौड़ता है, मगर मरने के बाद इनमें क्यों भेदभाव किया जाता है? मुसलमान और ईसाई मरने के बाद मुर्दे को दफनाते हैं और हिंदू आग के सपुर्द कर देते हैं। So I'm a Hindu and truly believe in Islam. I believe in Islam because I have got some proof from it. So when you said God is one, religion is one, let me take an example of three people: a Hindu, a Muslim and a Christian. Let me take them together, and if suppose their bodies are cut down, what oozes from their body? Only blood, and it's only blood, not the milk, not the water, it's only the blood. When you cut down, only the blood oozes. Why do we differentiate when we depart the body? The Muslims go with burying and we Hindus, we go by lighting the fire. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि मैं आपको इन तमाम तरीकों से मुतालिक फायदे और नुकसान बता देता हूँ, फिर आप देख लें कि क्या सही है और क्या गलत। हिंदुइज्म में भी इजाजत है कि आप दफना सकते हैं। हिंदुओं के कुछ फिरके कहते हैं कि दफनाना ठीक है, मगर अक्सरियत जलाने के हक में नजर आती है। डॉक्टर साहब ने उस खातून को बताया कि इस्लाम में हमें हुक्म दिया गया कि हमें मुर्दों को दफनाना है, क्योंकि जिस्म में जो भी अज्जा हैं जमीन उनको जज्ब कर लेती है, जिसके जमीन को बहुत फायदे भी होते हैं, जिन पर मैं बाद में गुफ्तगू करूंगा। जिस्म कुछ अरसे में ही खत्म हो जाता है, यानी हम मट्टी से आए और मट्टी में हो गए। साइंसी तौर पर देखें तो मुर्दे को जलाने से आलूदगी फैलती है, दफनाने से जमीन जरखेज होती है। जब आप जलाते हैं तो इसके लिए लकड़ियाँ चाहिए होती हैं। आप लकड़ियाँ काटते हैं, आग लगाते हैं, दरख्त कम हो जाते हैं, धुएं की आलूदगी बढ़ जाती है, दफनाने से जमीन जरखेज होती है और मजीद दरख्त फलते फूलते हैं। भारतीय हुकूमत कहती है कि दरख्त ना काटो, मगर वो ये नहीं बताती कि अगर दरख्त नहीं काटोगे तो मुर्दे को जलाओगे कैसे। When you burn, you chop down the trees. Greenery goes down. Environment is being uprooted. In Islam, when we bury, land becomes fertile, more trees grow. It becomes a manure. No chopping down of the trees. Better for the environment. You know, the government says, don't chop trees. If you don't chop trees, how will you burn the human body? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद बयान करते हुए बताया कि मुर्दों को जलाने का अमल ज्यादा महंगा है। सर्वे के मुताबिक हर साल करोड़ों अरबों रुपए लकड़ियों पर खर्च कर दिए जाते हैं, जिनको जलाकर मुर्दों को खत्म किया जाता है। इस्लाम में जब हम दफनाते हैं तो ये अमल सस्ता पड़ता है। जब मुर्दों को जलाया जाता है तो इसमें इस्तेमाल होने वाली लकड़ी जलकर खत्म हो जाती है, मगर दफनाने की बात करें तो इसमें जमीन मुर्दों के जिस्म को खा लेती है और इस जगह को दोबारा कुछ साल बाद दफन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अमल साल साल सदियों तक होता रहता है। तो मंतकी तौर पर और साइंसी तौर पर दफनाने का अमल ज्यादा सस्ता, ज्यादा सहूलत वाला और ज्यादा माहौल दोस्त होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि इस्लाम में आग में जलाना दुरुस्त नहीं। हजरत अब्दुल्ला से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। हमने एक चिड़िया देखी जिसके 2 बच्चे थे। हमने उन बच्चों को पकड़ लिया तो चिड़िया जमीन पर गिरकर पर बिछाने लगी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इसका बच्चा पकड़कर किसने इसको बेकरार किया, इसका बच्चा इसको दे दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंटियों का एक सुराख देखा जिसको हमने जला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये किसने जलाया? हमने कहा हमने जलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए ये बात रवा नहीं कि वो आग से तकलीफ पहुंचाए सिवाय आग के पैदा करने वाले के। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी सीट पर जा बैठे। नाज़रीन, यहाँ एक और शख्स माइक पर आया और उसने अपना
सवाल रखना चाहा। इजाजत मिलने पर उसने बताया कि उसका नाम मायूर है, वो मुसलमान है मगर अपने एक गैर मुस्लिम दोस्त की तरफ से सवाल करना चाहता है जो माइक पर आने से शर्माता है। उस शख्स ने सवाल किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने लेक्चर में कई पेशगोइयों का जिक्र किया है, क्या ये मुमकिन है कि इन पेशगोइयों को बाद में बदल दिया गया हो? वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुतालिक पेशगोइयों का जिक्र कर रहा था जिनको बाइबल और वेदों समेत तमाम मजहबी सहीफों में बयान किया गया। His question is, all the prophecies that Zakir Bhai quoted, is it possible that these prophecies were being edited later on in all the various scriptures of the world to preach Islam in a other way? So डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान के सवाल के जवाब देते हुए बताया कि अगर वेदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुतालिक पेशगोइयों का जिक्र है और आप समझते हैं कि ये गलत है तो आपको अपना गलत सहीफा छोड़कर सच बताने वाले कुरान को थाम लेना चाहिए। अगर ये पेशगोई सही है तो हिंदुओं को सहीफों में लिखी हर बात को मानना चाहिए। दोनों तरीकों से हिंदुओं के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि वो कुरान की तरफ आ जाएं। If it is not added, if the scripture is pure, you have to believe it to be the word of God. You have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you say it is added, that means the scripture is corrupted. You leave your scripture aside. So if you leave your scripture aside, the only pure scripture is the Quran. Both ways you come to the Quran, heads I win, tails you lose. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चाहे हिंदू अपने सहीफों पर यकीन करें या न करें, उनके लिए मुश्किल ये है कि वो दोनों में फंसते हैं। इसलिए उनके मंदिर नहीं चाहते कि उनके ग्राहक कम हो जाएं। उनको रुपया और सोना चढ़ता है तो वो गलत बातें बताना शुरू कर देते हैं जो इंतहाई गलत है। लोगों को चाहिए कि अपने सहीफों को पढ़ें और उनसे सीख कर अमल करें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूँ। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।